सीरियस बेसिस पे। 8 घंटे में 100 पीसेस जी। तो ये जो 6 बंदे थे, ये मतलब किसी उसके नीचे, ठेकेदार के नीचे नहीं थे, जैसे नहीं ना, इंडिविजुअल वही लोग मेरा थे। गलती हो रहा है। मुझे लगता है मुझे ठेकेदार एक रखना चाहिए कि जिसके अंडर वो रहेंगे, वैसा बेटर रहेगा। ऑलवेज व्हाट हैपेंस, आई गो इन अपना पोर्टल करके है, APNA, उसके ऊपर मैं स्टिचिंग वाले लेबर्स का ऐड देती हूँ, फिर वो ऐड आता है, फिर वो लोग आते हैं, फिर वो रहते हैं 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, वापस छोड़ के जाते हैं। और कोई भैया लोग वगैरह नहीं है पुना में ही जो आते हैं ना, वो लेडीज लोगों का अलग प्रॉब्लम है रहता है, और जेंट्स लोगों का लेडीज बहुत का क्या प्रॉब्लम रहता है? लेडीज का प्रॉब्लम आता है, घर में आज बच्चा ये है, फिर हाँ सास हाँ ये हाँ, है, फैमिली इश्यूज। या फैमिली इश्यूज आते हैं। और आदमी लोग का? आदमी लोग यूजुअली अगर वो दारू पीने वाले रहते हैं तो उसका एक प्रॉब्लम आता है। दूसरा बात यह है कि उनको पीस के ऊपर चाहिए, और हमारा बेडशीट का काम है, हम लोग पीस के ऊपर नहीं दे सकते। हम लोगों को पीस के ऊपर नहीं पोसाता है। और जैसे ड्रेसेस होते हैं ना, लहंगा वगैरह, ये वो लोगों का कुर्ती वगैरह, उसमें वो लोग पीस के ऊपर देते हैं। नहीं, आप लोग कैसे देते हैं फिर? हम लोग सैलरी पे देते हैं। अच्छा, मंथली बेस पे? हाँ, मंथली बेसिस पे। पर उसमें क्या कोई कंडीशन होती है कि इतना पीस होगा, मतलब कुछ भी हो नहीं, सकता? उसमें नहीं है उनको तो। वो भी एक है कि एक बहुत अच्छा टेलर हमारे पास काम को था, पर वो काम ही नहीं निकाल रहा था। तो मैंने बोला, ये क्यों नहीं निकाल रहा है? तो वो बोला कि मैम आप पीस पे दो तो हम लोग ज्यादा काम करेंगे। तो मैंने बोला पीस पे तो नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि कभी बेडशीट जो होता है वो 3 साइड में स्टिचिंग है, कभी 2 ही साइड में स्टिचिंग है, कभी डबल है, कभी एक्स्ट्रा किंग साइज है, कभी क्वीन साइज है, कभी सिंगल है। वी आर नॉट गोइंग टू डू ऑल दिस हेडेक ऑफ मेंटेनिंग कौन सा बेडशीट कितना किया, किसने किया, ये हमारा है ही नहीं। फिर इससे लाइक आज राइट नाउ तो वो एक सेल्स वाला था, हमारा बंदा, वो सेल्स वाला काम ही नहीं कर रहा था। मतलब उसने 20 दिन, आज 21 तारीख है, 20 तारीख तक, मतलब 19 तारीख तक मैंने उसको फायर कर दिया, क्योंकि मैंने बोला तू काम ही नहीं कर रहा है। ऑल ऑफ अ सडन वॉट एवर द 100 रुपए का हमारा टर्नओवर होगा, तो डायरेक्टली 20 रुपए पे आ गया। मैंने बोला इतना कैसे कम आ गया? मतलब when I'm not when I'm dependent on you and you were giving me good result from last 2 months. उसका क्या तो उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था उसकी? Responsibility of sales. नहीं मतलब Responsibility of कैसे, sales and वो meeting. क्या नहीं कर रहा था, मतलब कन्वर्ट नहीं कर मतलब पा वो रहा था, या जो बेसिक विजिट होमवर्क है वो नहीं कर रहा था? नहीं, विजिट करना होता है लोगों को, या कॉल करना होता है। देर आर 2-3 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग का उसको बोल के रखा था सेल्स में, मतलब नॉट मार्केटिंग, कि आपको ओल्ड क्लाइंट को फोन करना है, आपको रिपीट ऑर्डर लेना है। अगर नहीं है ओल्ड, तो इंडिया मार्ट पे जो क्लाइंट है उनको फोन करो, उनको मिल के आओ, या तो फिर यहाँ पे जाके लोकली आप विजिट करके आओ, ये करो। I don't know what happened from this 1st of December. मैंने बोला ना एग्जैक्ट ये रेशियो है, 100 का हमारा टर्नओवर है तो 20 रुपए का हुआ। मैंने 20 तारीख को देखा कि अरे ये क्या हो रहा है टर्नओवर का, मतलब कब तक अपन लोग 80 कंप्लीट करेंगे। एंड देन ही वाज लाइक ही हैड सम ओन प्रॉब्लम, हिज ओन प्रॉब्लम। आई सेड ये मेजर नहीं चलेगा, बिकॉज मंथली आई एम रिस्पॉन्सिबल टू पे एवरीथिंग, ऑल द बिल्स एंड एवरीथिंग। आई नीड योर परफॉर्मेंस मंथली, नॉट कभी दे दिया कभी नहीं दिया। तो वो एक छोड़ के गया, उसका अलग रीजन था। कोई स्टिचिंग वाला दूर का था, वो छोड़ के गया। सो वी आर लाइक, आई मीन जस्ट स्टाफ इश्यूज। और इसको जो सेल्स वाले को भी मंथली मिलता था, जी, मतलब एक मंथली एंड फिक्स था ओनली, उसका भी? मंथली एंड ऑन टारगेट। ओके। और सेल्स वाला अभी एक ही था या और भी थे? एक जो सेल्स वाली है, जो पूजा, जो अभी ज्वाइन करती है, कभी कभी एक बार किया था तो वो मेरे। तो मार्केटिंग में हो गई ना? हाँ, वो मार्केटिंग वाली है, तो सेल्स में कोई नहीं है। ही वॉज द ओनली वन एंड आई एम द ओनली वन। एंड दैट पूजा इज ओनली फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग, वो जो डिजिटल मीडिया का है वो। चलो। एंड शी इज ऑल्सो हैंडलिंग माई स्टॉक थिंग, लाइक वो जो स्टॉक का एक्सेल शीट का जो है ना, तो she has come from a background where she has worked in Mumbai and she is right now in Pune. So she was doing that stock ka thing already in Mumbai, so she done here. वो आपकी एक और पार्टनर है ना, वो सर? No, Pooja is my employee. अभी नहीं just नहीं, एक जो एक पार्टनर पहले। है अपर्णा करके, she is looking हाँ after all अपर्णा। finance. हाँ अपर्णा।
या शी इज लुकिंग इनटू फाइनेंस। और पूजा जो है अब तो एक दो बार आई भी हैं और वो हाँ, चीजें वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये किया है। या चलो या ठीक है मैम। या चलो बस ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, ठीक है जयश्री जी, आप ही हैं तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस सोशल मीडिया, आज का टॉपिक है सोशल मीडिया फॉर स्मॉल फैब्रिक बिजनेस। ठीक है, ये आपके बिजनेस के लिए भी काफी काम का है आज का टॉपिक। मैं एक क्वेश्चन पूछना हाँ चाहूंगी। हाँ हाँ। बीच में पूजा छुट्टी पे थी, हम्म तो तब मेरा पोस्ट था, मतलब मैंने तय करके रखा है कि मंडे नहीं, ट्यूसडे एंड थर्सडे वी विल हम्म पोस्ट, हम्म एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे। ओके। तो वो ट्यूसडे को आई नहीं, और मुझे ये सब करना थोड़ा मुश्किल लगता है, ये मैं नहीं करती हूँ। पर मेरा पोस्ट बहुत गंदा हुआ उस टाइम, और मैंने कैसे वैसे करके, वो मेरा कमिटमेंट था ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, मेरे खुद के लिए, तो मैंने वो किया। सो आपका जो ऐप था जो 2499 का कुछ है, तो उसमें विल इट क्रिएट, आई विल सेंड यू, वो बाद में लगे तो आपके सेशन के बाद में आई विल सेंड यू, कि उस टाइप का पोस्ट बना के देगा वो, कि कैसे देगा बना के, वो 2499 वाला आपका जो है रेडी टूल, जिसमें मुझे पूजा पे भी डिपेंड ना रहना पड़े। मुझे अभी डिपेंड रहने का डर लग रहा है एक्चुअली। आज तो पूजा है, कल वो नहीं जो, है। हाँ 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 डेफिनेटली डेफिनेटली, वो वाला जो है हाँ दैट वाज दैट इज एक्चुअली डिस्क्रिप्शन, मतलब हाँ वायरल टूल था आई थिंक। सोशल मीडिया वायरल, सोशल हाँ, मीडिया वायरल पोस्ट टूल, तो वायरल उसमें टूल वो था। बना के देगा। मैं आपको भेजूंगी उस टाइप का वैसा हाँ बना के नहीं नहीं, देगा कि उसका कैसा है। उसका क्या करता है वो, उसको अगर रॉ वीडियो दे दो कोई, तो वो उसका सारा डिस्क्रिप्शन लिख देता है। अच्छा अच्छा, ओके, गॉट इट, उस टूल का मतलब पर्टिकुलर काम वही है कि अच्छा उसको हम वीडियो देते हैं तो उसका जितना भी एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन, ताकि वो वायरल हो सके, वो उसको लिख के देता है। अच्छा हम्म। अच्छा, बाकी मैं वीडियो। आपके एक बैठ के एक बार समझ लूंगा कि आपकी क्या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, देन आई कैन सजेस्ट या वो इवन आई आपके विल लिए सेंड ठीक यू है। द वे आई वांट द पोस्ट, आई विल सेंड यू। हाँ उसके बारे में हाँ बात ठीक है। करेंगे बाद में, हाँ चलेगा सर। ओके। बेसिकली क्या है ना, ये लोगों के अलावा काम जितना होगा उतना अच्छा है। तो देख लीजिए मैम आपके सामने ये सब कुछ है। जी सर, बताइए। ठीक है। अब ठीक है, अभी कॉमन परसेप्शन हम लोगों का ये होता है कि, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है, कि भाई अगर मनी होगा तो पावर होगा, टीम होगी तो ग्रोथ होगा, और एक अच्छा ब्रांड होगा तो लोगों में ट्रस्ट होगा। राइट। क्या ये बात ठीक है? ये परसेप्शन है, और मैं खुद मानता हूँ कि कहीं हद तक ये ठीक भी है। आपका क्या यस ओपिनियन है? यस सर। या ओके। या बट अब जो आज का जो टाइम है, हाँ जो खासकर छोटा कपड़ा व्यापार है, या छोटा इवन जैसे आपका व्यापार है, हाँ। उसमें अगर हमारी सोशल मीडिया की पकड़ हो जाए, हमें पहले तो ये समझ आ जाए कि सोशल मीडिया कैसे काम कर रहा है, क्या हम्म। ऐसी उसके हिडन चीजें हैं अंडर द हुड जिसे कहते हैं ना, कि इसका हाँ। इंजन काम कैसे करता है। हम्म अगर वो चीजें हमारे को समझ आ जाए तो हम उसका बहुत बेटर यूज कर सकते हैं। हम्म। और कैसा एक छोटा बिजनेस उसको बेटर यूज कर सकता है एक बड़े बिजनेस के मुकाबले, ये आज बेसिकली हम इसी प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं। ओके। हम्म सो अभी कुछ फैक्ट्स हैं। हम्म जो सोशल मीडिया है, इट इज ऑलवेज हंगरी फॉर न्यू, ऑथेंटिक एंड रिलेटेबल कंटेंट। हम्म ठीक है। अब हम्म। हम अपने आप को ही देखते हैं कि अगर जब हम भी स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, हाँ तो हाँ। अगर कोई कंटेंट पुराना होने लग जाए या रिपीट होने लग जाए, तो क्या हम उस पे रहते हैं? नहीं। एज अ यूजर मैं कह रहा हूँ। ठीक है, या तो नो। सबसे पहले अपने आप को ही देख लें। हमें भी क्या चीज अट्रैक्ट करती है? नई चीज। राइट। क्योंकि वो एक प्रकार के हॉर्मोन्स हमने रिलीज कर लिए, तो नोवेलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया के लिए, कि नया कंटेंट हम्म रिलेटेबल हो। मतलब हम्म ताकि जो देखने वाला है वो उससे रिलेट कर सके, हाँ यार ऐसा तो मेरे साथ भी होता है।
जैसे अभी हम्म, आपने एक सिचुएशन दी कि यार बड़ा अभी लेबर का क्राइसिस चल रहा है और ऐसे ही अगर कोई कंटेंट आ जाए और आपको कहे कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, तो डेफिनेटली आप रुक जाओगे। 100%। लुक, दिस इज द वे द कंटेंट इज मेड। हाँ, दिस इज द अच्छा। वे द कंटेंट इज मेड। मैं आपकी बात सुन रहा हूं तो यही ऐसे ही कंटेंट बनता है। आपने अच्छा, अपने क्लाइंट की बात सुननी है जयश्री जी। अच्छा। आप मेरे क्लाइंट हैं तो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, और जो आपको इश्यूज हैं ऐसे इश्यूज बाकी सबको भी हैं। जी, जी, ऐसा नहीं कि ये हंड्रेड सिर्फ परसेंट इशू आपको है। तो राइट। आपको अपने क्लाइंट की बात सुननी है और वहीं हम्म। से कंटेंट निकलना है, यही खेल है। अच्छा। ओके। हाँ। ठीक है। सोशल मीडिया बिहाइंड द सीन्स के लिए बहुत हंग्री रहता है। हाँ। अब वो नहीं, एक्चुअली जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो हंग्री है बिहाइंड द सीन, उसके घर के अंदर क्या हो रहा हाँ। है इनकी दीवार के पीछे क्या हो रहा है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बिग बॉस, जो कि सोशल मीडिया पे नहीं है, वो नॉर्मल एक मीडिया पे है, बट वो जो साइकोलॉजी है वो ऐसे ही नहीं है। जो बिग बॉस बना हमें लगता है किसी ने ऐसे ही बना दिया, हाँ, नहीं। हाँ, 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 हाँ। वेरी ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट, बिग बॉस का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो बाहर का है। ऐसे ही एक अच्छा, शो पहले बाहर चलता है, एंड अ- देन इंडियंस कॉपीड इट। अच्छा, हाँ, बिग ब्रदर वाज द नेम, इज द नेम। अच्छा। ओके। तो अगर उसको आप देखो, इट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। वो पूरा हाँ। उसका थीम ही यही था कि लोगों को जो छुपा हुआ है उनसे, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। अगर जिस चीज पे पर्दा डाला हुआ है, ह्यूमंस ने खुद ही डाला हुआ है, हाँ, लेकिन हाँ। अगर वो ही दिख जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब हमारे को क्या सीखना है? बिहाइंड द सीन्स। हाँ, बिहाइंड द सीन्स जो कंटेंट है, मतलब हम का एक कंपनी काम कैसे कर रही है, जयश्री जी के यहाँ कैसे स्टिचिंग हो रही है, कैसे हाँ, पैकिंग हो रही है, हाँ, डिस्पैच कैसे हो रही है, इश्यूज भी क्या आ रहे हैं, नोक हाँ, झोंक कैसे हो रही है, क्या चैलेंजेस आए। हाँ, हाँ। मैं आपको बताऊं, अगर आप ये कंटेंट बना लेना कि ये भाग गया ये भी बहुत वायरल होगा, बिकॉज ये बिहाइंड द सीन्स है। या, या, ओके। या। फिर आता है ईजीसी, इम्प्लॉय जनरेटेड कंटेंट। मतलब आज के टाइम पे, क्योंकि सभी बनाने लग गए, सारे मालिक ही बनाने लग गए, या जो डिसीजन मेकर्स हैं, तो या, वो रिपीटेटिव होने लगा। तो अब एक ईजीसी करके कॉन्सेप्ट चल रहा है, इम्प्लॉय जनरेटेड। जयश्री जी के यहाँ के किसी अगर एम्प्लॉय ने कोई कंटेंट बनाया हाँ, जो अपने काम में माहिर है, गिवन, मान हाँ, लीजिए कोई टेलर है जो बहुत अच्छा स्टिच करता है, और अगर जयश्री जी के उस टेलर ने कंटेंट बना के जयश्री जी के पेज पे डाला, तो आप हाँ। देखना वो बहुत ज्यादा वायरल। ओ। ओके। ये अच्छा। सोशल मीडिया की, देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ हाउ इट ऑपरेट्स। हाँ, हाँ। दूसरा, सोशल मीडिया प्रेफर्स अ कॉमन मैन इमेज ओवर एलिटिस्ट इमेज। हम्म। लिंक्डइन एलिटिस्ट के लिए है। हाँ। लिंक्डइन क्या? जो लिंक्डइन जो है वो एक एलिटिस्ट हाँ, हाँ। माइंडसेट को फॉलो करता है, एलीट या, है, स्पेसिफिक। जो या। बाकी यूट्यूब शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम है, या पहले टिकटॉक था, ये हाँ। एक कॉमन मैन है। या। मतलब ये एलीट नहीं रहना चाहता, ये कॉमन राइट। आपके जैसे ही लगना चाहता है। उसको देखे तो लगे यार ये तो मैं ही हूँ। हाँ, तो हाँ। वो इट इज हंग्री फॉर दैट इमेज। अच्छा। ओके। एंड अल्टीमेटली इट वांट्स यूजर्स टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम। यही उसका एम है सोशल मीडिया की, लोग स्क्रॉल करते रहे, मेरे पे ही रहे सुबह से शाम। हाँ, दैट इज व्हाट देयर बेनिफिट इज। या। दूसरा, सोशल मीडिया, इट लव्स स्पीड। हम्म। इट जस्ट लव्स स्पीड। हम्म। कंटेंट फ्रीक्वेंट, ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी कंटेंट डालो, अच्छा। जल्दी से जल्दी रिप्लाई करो यूजर की हाँ, क्वेरी, जो उसके कमेंट्स हैं या कुछ भी उनके रिएक्शंस हैं। ये तो हाँ। मैंने इसके पहले कर भी रखा है कि कैसे कमेंट्स, मतलब जल्दी कमेंट्स को आंसर करना, कैसे उसको हैक, मतलब वी कैन एक्चुअली हैक सोशल मीडिया अगर ओ। हम उसको टाइमली रिप्लाई करें। अच्छा, अच्छा। ओके। और सोशल मीडिया अपना एल्गोरिदम फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहता है, क्योंकि वो मोनोटनस नहीं होना चाहता, वो हमेशा फ्रेश, लाइवली रहना चाहता है, इसलिए वो अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता रहता है। ओके, ओके। ठीक है। अब आप इस चीज को ना बड़े ध्यान से नोट करो, इसी पे ही आगे बेस्ड है। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिहाइंड द सीन्स, यूजर हम्म, जनरेटेड कंटेंट, हम्म, कॉमन मैन इमेज, यू हम्म, नो हम्म, कंटेंट को जल्दी डालना, जल्दी आंसर करना, हम्म, और वो फिर एल्गोरिदम को बड़ी जल्दी जल्दी बदलता है। हम्म, अब आगे देखते हैं इसमें। हम्म। अब देखिए, जो बिग, जो एक बड़ा फैब्रिक बिजनेस है, या कोई हाँ, भी एक्चुअली बड़ा बिजनेस है, हाँ।
उसका जो स्ट्रेंथ है ना, एज फार एज सोशल मीडिया इज कंसर्न, वही उसकी वीकनेस है। अब जो एक नॉर्मल वर्कफ्लो है बड़े कंपनी में, उसमें क्योंकि डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स मार्केटिंग अलग है, एचआर अलग है, और हर चीज एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है। तो मान लीजिए एक वर्कफ्लो देखते हैं कैंपेन का ही। आइडिया आया, उस आइडिया का अप्रूवल होगा, ऐसा नहीं कि उठा के किसी ने भी डाल दिया। फिर अप्रूवल के बाद चेंजेस होंगे, फिर रीशूट होगा, फिर दोबारा अप्रूवल होगा, लास्ट में जाके पोस्ट होगा। तो इसका मतलब हफ्ते से 2 हफ्ते के टाइम लग जाएगा। टर्न अराउंड टाइम जो है 10 दिन 15 दिन तक का चला जाएगा। ये बड़े बड़े लोगों का, जो बड़े कोई भी बड़ी कंपनी है, जी। उसमें कोई भी प्रोसेस हो, मैं सिर्फ उसका नहीं बात कर रहा, कोई भी प्रोसेस हो, क्योंकि उसमें एक हायरार्की है और हर ऊपर वाले से आपको परमिशन अप्रूवल लेने हैं, जो कि अपनी जगह ठीक भी है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा। हाँ मैं बस एक फैक्ट बता रहा हूँ कि बड़ी कंपनीज कैसे काम करती हैं। जी उसपे जी, अप्रूवल्स होते हैं, हायरार्कीज होती हैं, कुछ भी नहीं डाला जा सकता, बराबर हर है, जगह अप्रूवल्स है। अब बराबर। पॉइंट क्या है कि सोशल मीडिया जस्ट डजंट एक्सेप्ट स्लो टर्न अराउंड टाइम। अच्छा। सोशल मीडिया को स्लो चीजें पसंद नहीं है, ये उसके कोर में है। और हम्म। बड़ी कंपनीज, क्योंकि वो बड़ी हो गई हैं, बड़ा हाथी टाइम लेता है मूव करने को, लेफ्ट भी हाँ मुड़ना है तो वो टाइम लेगा। हाँ हाँ। ठीक है। अब क्यों? क्योंकि उसमें बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, जैसे अब मैं कह रहा हूँ कंटेंट है, अगर आप बड़ी कंपनी है कोई, तो किसी भी डिपार्टमेंट में घुस के तो कंटेंट नहीं बना लोगे ना, एक प्रोटोकॉल बना पड़ा है हर जगह जी का, जी। अप्रूवल्स चाहिए। हाँ अच्छा, वहां के एम्प्लॉइज कंटेंट नहीं बना सकते, रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ हाँ हाँ। एम्प्लॉय शायद खुद भी ना बनाना चाहे, बनाना भी चाहे तो कंपनी की तरफ भी रिस्ट्रिक्शंस है, रिस्ट्रिक्शन एसओपीज है, है ना। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। जी जी। ठीक है। लॉजिस्टिकल एक चैलेंज है कि क्योंकि सेल्स मार्केटिंग कंपनी जब बड़ी हो जाती है, तो आपस के डिपार्टमेंट्स में ही एक कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। तो मान लीजिए सेल्स में कस्टमर्स का रिव्यू कुछ आ रहा है, एक्स वाई हाँ जी आ रहा है, वो हाँ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट तक पहुंच ही नहीं रहा, अच्छा। या पहुंच रहा है तो बहुत टाइम के बाद पहुंच रहा है। हाँ हाँ। ये मोटा मोटा हर बड़ी कंपनी का ये सिचुएशन है। हम्म। ओके। कोऑर्डिनेशन नहीं होता है उनमें, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ साइज, डिले डिले हो साइज जाता बड़ा हो गया है। हाँ, साइज बड़ा हो गया, टाइम ज्यादा लगेगा, कल को हम भी बड़े हो जाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, ये बाय डिफॉल्ट। है। ओके। अब आप देखिए इधर, यहां पर एक छोटा जो कपड़ा व्यापार है, हम्म वो कैसे सोशल मीडिया उसके लिए बून वरदान साबित होता है। हम्म। एक तो जो ओनर है, जैसे अभी आपने खुद कहा कि मैं खुद ही सेल्स में हूं, हाँ तो ओनर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज प्रेजेंट ऑन द शॉप फ्लोर, मतलब जहां सारी लीला रची जा रही है, जहां सारा काम हो रहा है, ओनर वहीं खड़ा है, या मतलब एक्चुअल ग्राउंड पे खड़ा है जी जी। ओनर। टर्न अराउंड टाइम उसका बहुत कम है सोशल मीडिया छोटे, क्योंकि ओनर खुद बीच में खड़ा है, जो उसे कंटेंट ठीक लगेगा वो बस मोबाइल लेके बना देगा उसे। हाँ। कोई उसको अप्रूवल्स की जरूरत, जय श्री जी को कोई अप्रूवल्स की जरूरत नहीं है, नहीं है, हाँ। जो ठीक लगा वो बना देंगी उनको, जो उनको हम्म। अलाइन हो गया जो चीज। जी। आज आप मेरी क्लास में आ रहे हैं, मैंने आज को बताया, जयश्री जी, एल्गोरिदम बदल गया है सोशल मीडिया का, अब ये चीज चलेगी, आप फट से अडाप्ट कर लेंगे। हाँ जी। बड़ी कंपनी ये नहीं कर पाएगी। हाँ ये चीजें बहुत समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही चीज एक छोटे व्यापार के लिए सोशल, अगर ये समझ जाएं और इस पे अगर हम एक्ट करें, तो इट इज अ बून। सोशल मीडिया फिर एक वरदान साबित होता है। हाँ। पर ये आगे भी होता बढ़ते है कि उनमें ये हैं। भी होता है कि अभी उन लोगों का, जैसे मेरा भाई का लड़का डिजिटल मार्केटिंग या इसी में है, मार्केटिंग में, तो वो लोग पूरे महीने का बना के रखते हैं सोशल मीडिया का, क्या क्या हाँ, कंटेंट बनाना है। मतलब बिल्कुल। उनमें वो डिले होगा ही नहीं। अभी जैसे मैंने बोला हाँ, कि लास्ट वीक का पोस्ट जो था, आई वाज गॉट डिलेड बिकॉज नथिंग वाज प्रिपेयर्ड। शी विल बिल्कुल। कम एंड देन शी विल मेक एंड देन आई विल अप्रूव एंड देन शी विल पोस्ट, ऐसा था। मैंने आपको यही, आप जब मुझसे बात करते हैं तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करता, जैसे अगर मैं भी अपने लिए जो पोस्ट कर रहा हूँ, या चारू के लिए कर रहा हूँ, या किसी और क्लाइंट के लिए, हाँ तो वो शेड्यूल ऑलरेडी है। मतलब छुट्टी तो हाँ। देखो कोई भी कभी कर सकता है ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी के साथ भी कोई इमरजेंसी, तो हम भी बराबर। 15 दिन से लेके 30 दिन, हाँ क्योंकि हम बहुत ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं चाहते कि हम पुराना कंटेंट ही जा रहा हो, तो हम दो बराबर। हफ्ता या 3 हफ्ते का हम पहले ही शेड्यूल करके रखते हैं, हाँ, ये तो वो बेटर है। ऑटोमेटिकली जाता रहता है। राइट राइट, दिस इज बेटर। या ट्रू। ओके। इसके बारे में तो पक्का बात करना ही पड़ेगा, मतलब बिकॉज जैसे
आई एम सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ स्टाफ का ही अभी, तो आई वुड लाइक टू डू दैट इन प्रायर। श्योर। हाँ आप देखते हैं आगे में। तो अब मैं, आप इसमें आगे अब ध्यान, इसको बड़ा ध्यान से देखना, मैं पूरा एक वॉक थ्रू दूंगा एग्जाम्पल की कैसे हम उसको अल्टीमेटली सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक आप ही समझे कि आपके पास एक बस ऑर्डर आया, हाँ उसी जो ऑर्डर जब आया उसी पे कंटेंट बनता है। टुडेज ऑर्डर क्रिएट कंटेंट इंस्टेंटेनियसली। कस्टमर का कोई क्वेश्चन आया, वो ही रील का आइडिया बन जाएगा, कंटेंट का आइडिया बन जाएगा। आपकी बेडशीट्स पैक हो रही हैं, वो एक कंटेंट बनेगा जो कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्रिएट करेगा। बाकी आपके जो दूसरे कस्टमर्स हैं, अरे यार इस प्रकार की बेडशीट्स इस कस्टमर को जा रही हैं, वो तो उसके लिए कॉम्पिटिटर होगा ना। मान लीजिए आपके ए बी सी कस्टमर्स हैं, हाँ बी और सी के लिए ए तो कॉम्पिटिटर है। हाँ 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 और अगर उसने देखा कि भाई जयश्री जी के यहाँ से माल पैक होके जा रहा है ए के पास, हाँ तो एक साइकोलॉजिकली एक फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाँ अर्जेंसी हाँ क्रिएट होती या है कि या लेट मी ऑल्सो एटलीस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग। डिस्पैच होगी, दैट डिस्पैच जब हो रही है, आपका क्या डॉक्यूमेंट बनता है, एक चालान सा बन रहा है जी या इनवॉइस बन रहा है, जी जी। ओके। तो वो ऐसे कंटेंट पे ट्रस्ट बिल्ड होता है कि अच्छा भाई सिर्फ बातें नहीं हो रही, एक्चुअल ऑन ग्राउंड काम भी हो रहा है, देखो इनवॉइस भी सामने हो रहा है, पैकिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हाँ डिस्पैच हो रहा है। ये ही कंटेंट है। क्योंकि देखिए, याद रखिए, मैंने शुरू में अभी स्लाइड में क्या कहा, वो रिलेटेबल बनना चाहता है, कॉमन मैन इमेज, सोशल मीडिया कॉमन मैन इमेज कॉमन बनाना मैन चाहता बनना चाहता है। है। तो ये ही उसको चाहिए, हाँ यही ये जो ये एंटिटी है उसकी यही भूख है। तो अच्छा ये जो एक छोटा कपड़ा व्यापार है, बहुत जल्दी ऐसा कंटेंट उसको दे सकता है इन अच्छा। कंपैरिजन टू अ बिग कंपनी, क्योंकि वहां पर प्रोसेसेस हैं। हम्म। आगे देखते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे आपको एक बड़ा एक एग्जाम्पल देता हूँ एंड टू एंड का। मान लीजिए एक कपड़ा व्यापार है जिसके यहाँ कस्टमर चल के आया, अभी वो हाँ सोशल मीडिया पे है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल, और कस्टमर ने पूछा, ऐसे ही पूछता है कस्टमर, सिल्क फैब्रिक है क्या? जी जी। फिर नेक्स्ट क्या होता है, चीपर ऑप्शन दिखाओ। किसी ने हाँ 1000 रुपए मीटर वाला दिया, नहीं जी चीपर दिखाओ। हाँ अच्छा, हाँ आजकल यार विस्कोस जो है वो भी वैसे, क्या विस्कोस में, मतलब विस्कोस भी वर्क सिल्क की वर्क में है तरह क्या? फील आता है, तो विस्कोस में ऑप्शन है क्या, मैचिंग इसकी मिलेगी, फॉर हाँ एग्जाम्पल। हाँ लाइनिंग सर जी, है सर क्या? जी एक मिनट, क्या? हाँ एक एक हम्म, सेकंड। क्या? हाँ यस सर, सॉरी। हाँ या तो एक कस्टमर के ये सारे ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, सिल्क फैब्रिक है, चीपर ऑप्शन दिखाओ, विस्कोस का वर्जन दिखाओ, या मैचिंग इसकी है क्या, लाइनिंग है क्या, अच्छा वॉश केयर कैसी होगी, यही सब क्वेश्चंस हैं। जी आपको जी, जो भी आपका प्रोडक्ट है ऐसे ही क्वेश्चंस आते होंगे, आपकी बेडशीट ऐसे है ही। राइट राइट। बिल्कुल कॉटन में है या पीसी में दिखाओ, ये थ्रेड का या काउंट बताओ, उसका केयर बताओ भाई, क्या पिलिंग पाइलिंग क्या कहते हैं उसको, जो बन जाता है ना, रुआ टीसी। बन जाता है, हाँ पाइलिंग हो जाती है ना कॉटन में, हाँ हाँ। बेडशीट में, तो यही सब क्वेश्चंस रहते हैं। तो अब देखिए, हम्म सिल्क, जब कस्टमर ने पूछा सिल्क है क्या, तो इस पे हम्म। एक कितना अच्छा कंटेंट बनता है, सिल्क वर्सेस पॉलिस्टर वर्सेस विस्कोस। सिल्क यहीं से आइडिया आ गया। इसका जब वो ओ। कह रहा है चीपर ऑप्शन दिखाओ, तो क्या आइडिया बन रहा है, हाँ बजट फैब्रिक कंपैरिजन। कंपैरिजन। ये पूरा एक रील इस पे बनती है कि भैया राइट मेरे राइट। पास चीपर ऑप्शंस में क्या क्या हमारे पास सिल्क के ऑप्शंस अवेलेबल है। हम्म तो जब वो मैचिंग के बारे में पूछ रहा है, तो हम क्या कंटेंट बना सकते हैं, 3 बेस्ट मैचिंग्स फॉर दिस हम्म पर्टिकुलर फैब्रिक। हम्म। लाइनिंग के बारे में पूछ रहा है, तो हम पूरी एक लाइनिंग की गाइड रील बना सकते हैं, कौन से फैब्रिक पे कौन सी लाइनिंग लगेगी। हाँ हाँ बराबर है, कोई लाइनिंग है बराबर। जैसे अपना वॉयल की लाइनिंग है वो पर्टिकुलर फैब्रिक्स के लिए है, पॉलिस्टर की लाइनिंग है वो पर्टिकुलर फैब्रिक्स के लिए, सिल्क के लिए एक पर्टिकुलर लाइनिंग लगती है, अच्छा वैसा। ठीक है, अच्छा। अब जब वो वॉश ये केयर तो के बारे में बढ़िया है, पूछ रहा है, मतलब कि जो हाँ क्वेश्चंस का क्लाइंट बिल्कुल, पूछता है उसी का अपने को हाँ वही कंटेंट है, वही आगे है। जाके वायरल होगा। जी मैं अभी आपको आगे उसी पे ही आ रहा हूँ। हाँ वॉश केयर है तो वॉश केयर की पूरी, हम जो भी हमारी नॉलेज है, थोड़ा सा हमने गूगल कर लिया है,
LLM चैट जीपीटी से पूछ लिया, तो एक पूरी वॉश केयर की, बेडशीट की वॉश केयर की एक पूरी बन सकती है। जी, और मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग ये देखेंगे, क्योंकि सब लोग बेडशीट बहुत खरीद सारे रहे हैं। लोग देखेंगे, या आई एग्री। सबको तो नहीं पता कि उसका क्या वॉश केयर है भाई। अब अगर वो पीसी है तो हो सकता है उसका वॉश केयर अलग हो, अगर वो मान लीजिए विस्कोस में है तो उसका हो सकता है अलग हो, जी अगर कोई और फैब्रिक में है तो उसका वॉश केयर अलग होगा। जी जी, एम आई मेकिंग सेंस? या आपको समझा पा रहा हूँ 100%, मैं आपको? Yeah. यस यस। तो मोटा मोटा जो आज जो एक कस्टमर पूछ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि कल वो सैकड़ों लोग, हंड्रेड्स, या वही चीज कल को या, वायरल होगी, क्योंकि वही कंटेंट वायरल होना है। हाँ तो हाँ, ये जो रूट है अपने कस्टमर का, के कमेंट्स को पढ़ना, उसकी बात को समझना, वहीं से कंटेंट निकलना है, और वहीं से फिर वो सॉल्यूशन भी निकलना है। ओके बराबर है, बराबर। ओके। अब इट इज द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट कि हम्म इंटरेस्ट, इंस्टाग्राम का जो काम है वो है इंटरेस्ट क्रिएट करना। और हम्म, जो एक छोटा व्यापार है, छोटा कपड़ा व्यापार है, वहां पे आज के टाइम पे जितना मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, कन्वर्जन व्हाट्सएप से हो रही है। कन्वर्जन उससे होती है, मतलब। इंस्टाग्राम से इंटरेस्ट क्रिएट होता है, समहाउ एक कस्टमर में एक व्हाट्सएप के प्रति एक ऐसा ट्रस्ट है कि जैसे ही वो व्हाट्सएप पे आता है और वहां जब उसको सेटिस्फाई किया जाता है तो वो बहुत इजीली कन्वर्ट कन्वर्ट होता होता है, राइट राइट सर। है। या, ये बहुत लोगों का। अब यहाँ पे ना, जैसे जो बड़ी कंपनीज हैं उनको फिर प्रॉब्लम आती है कि कैसे इतने सारे लोगों को फिर व्हाट्सएप हैंडल कर रहे हैं, लेकिन छोटा व्यापार इस चीज को बड़ी जल्दी कर सकता है। अच्छा, इंस्टाग्राम से ओके, फट से वो व्हाट्सएप पे अपनी लीड को ला सकता है। जी। ठीक है, तो मेरा अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि एक व्हाट्सएप की वीडियो कॉल जो है बहुत बड़ा ट्रस्ट बूस्टर है। हम्म मतलब 5 मिनट की वीडियो कॉल रिप्लेस कर सकती है 50 मैसेजेस को। बराबर है, बराबर है। ओके, इट इज डिफिकल्ट फॉर बिग ब्रांड्स बट स्मॉल फैब्रिक बिजनेसेस कैन इजीली डू इट। या मतलब 1 to 1, जैसे आपने कोई इंक्वायरी किया और मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक्चुअल हाँ, कॉल करके दिखा दिया, देन इट विल गेट कन्वर्ट इजीली। तो जैसे मान लीजिए आपने कैंपेन चला रखा है, फॉर एग्जांपल बेडशीट की कैंपेन चला रखा है, और हम्म आपके किसी पोस्ट पे कमेंट आया, क्या फैब्रिक है, क्या थ्रेड काउंट है, एंड समहाउ यू गॉट द नंबर ऑफ दैट गाय, अगर उसने अपना नंबर शेयर कर दिया, एंड आपने एक वीडियो कॉल अरेंज कर ली और लाइव आपने अपनी फैक्ट्री में उसको स्टिच होते हुए दिखा दिया, पैक होते हुए दिखा दिया, राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं वो कन्वर्जन होगी, बहुत यस, स्ट्रॉन्ग। और यही चीज आप इंस्टाग्राम पे उसको हाँ, आंसर करते रहो तो बहुत मुश्किल है, वो नहीं कन्वर्ट जी होगा। लेकिन जैसे ही आपने उसको लाइव कॉल करके अपना सेटअप दिखा दिया, बैकग्राउंड में सेटअप है, दिखा कुछ और रहे हो लेकिन बैकग्राउंड भी तो दिखेगा ना, जी जी तो वहां वो कन्वर्ट हो जाएगा। जी, गॉट इट, या ट्रू। ना इसके बाद एक और चीज आती है कि अब उससे फीडबैक लेना है, हम्म, कस्टमर से रिव्यू लेना है। ये गोल्डन टिप्स हैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए। या, मान लीजिए वो आपको फीडबैक देता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, आप उसका कंटेंट बनाते हो। अगर वो नेगेटिव फीडबैक देता है हम्म, तो आपके पास एक तो आपको पता चल गया कि मुझे इंप्रूव क्या करना है। ओके, इवन उस पे भी कंटेंट बनता है कि मेरे कस्टमर ने मेरी एक कमजोरी बताई जो हमें पता ही नहीं था, हेलो, तो कंटेंट कैसे। हेलो, नहीं आपका आवाज ब्रेक हो गया था, क्या बोले? या अब ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? जी जी, तो मान लीजिए कस्टमर से नेगेटिव फीडबैक आता है, हाँ, तो